हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान सामने आया है उसमें भी ट्रंप की तरफ से कुछ ऐसा ही कहा गया है कि वो ये नहीं चाहते हैं ज्यादा युद्ध भड़के, लेकिन अगर ईरान की तरफ से हमले किए जाएंगे तो अमेरिका तो हमला कर ही रहा है। IRGC पर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान सामने आया है। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। ISIS की तरह करेंगे IRGC का सफाया, या अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान है। बातचीत को बेकरार है ईरान। एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान बातचीत करना चाहता है, बेकरार है बातचीत के लिए, पहले ही हो जाना चाहिए था IRGC का सफाया। IRGC पर डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान था। अब ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान है। हम ईरान को हरा देंगे, बहुत जल्द युद्ध ईरान हारेगा। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर ही डिकोड करने की कोशिश करते हैं। क्या यह अंदाजा लगाया जाए कि 9 दिनों तक ईरान को दहलाने के बाद क्या अब ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने वाला है? आखिर ट्रंप के बयानों के मायने क्या हैं, ये आपको एक एक कर बताते हैं। ईरान में अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है क्या? साफ संकेत मिल रहे हैं। IRGC का सफाया किया जाएगा और ISIS से तुलना डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है। हम ईरान को हरा देंगे, ये अभी हाल ही में आप बयान सुन रहे थे। बड़े पैमाने पर हमले होंगे, ये भी कहा गया। हमले तेज और विध्वंसक होंगे, सभी सैन्य लक्ष्यों को हासिल करेंगे, ये भी कहा गया। US की कितनी बटालियन तैनात है, अब ये जान लेते हैं। पश्चिम एशिया में 50,000 अमेरिकी सैनिक की तैनाती है। 82वीं एयरबोर्न बटालियन की तैनाती है। 10वीं माउंटेन डिवीजन, 127 इन्फेंट्री बटालियन यानी कि 127th इन्फेंट्री बटालियन की भी तैनाती है। 20th स्पेशल फोर्स ग्रुप की भी यहां पर तैनाती की गई है, यानी कि पूरी तैयारी अमेरिका की तरफ से है। अब पश्चिम एशिया में US युद्धपोत की तैनाती की भी जानकारी है। USS जॉर्ज बुश भी तैनात है, USS इब्राहिम लिंकन भी है, और USS जॉर्ज बुश के साथ ये भी खबरें मिल रही हैं कि कई और तैनाती की गई है। जैसे फाइटर जेट की तस्वीरें भी सामने आई थी, उड़ान भरते हुए नजर आए थे। मनीष झा हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, ISIS से IRGC की तुलना करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम सफाया कर देंगे IRGC का, और यह भी कहा है कि हम ईरान को हरा देंगे। तो इस बयान से तो यही लग रहा है कि युद्ध अब लंबा चलने वाला है, और ऐसा हो सकता है कि ग्राउंड ऑपरेशन की भी शुरुआत हो जाए। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप एक गलती बार बार कर रहे हैं कि वो ईरान को कमतर आंक रहे हैं और ईरान को ना समझने की लगातार भूल कर रहे हैं, और बाद में कहते हैं कि हाँ ईरान ऐसा है, जबकि ईरान नेगोशिएशन किस तरह से करता है ये दुनिया को पता था, प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं पता था। ईरान के IRGC की मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है ये दुनिया को पता थी, बस प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं पता था। यहाँ तक कि अमेरिकन एडवाइजर, अमेरिकन मिलिट्री सबको पता था, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि पहले मैं खुद गलती करूं और उस गलती से मैं सीखूं। अब एक और गलती वो कर रहे हैं कि वो ISIS की तुलना IRGC से कर रहे हैं। देखिए, ISIS एक आतंकी संगठन था, धार्मिक कारणों से दुनिया के कई मुल्कों पर से वो काम कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद IRGC एक संगठित फोर्स है। उसके पास अपनी आर्मी है, अपनी एयरफोर्स है, अपनी नेवी है, और ISIS की तुलना में 100 गुना ज्यादा पावरफुल संगठन है। और वैसी स्थिति में ये सोचना कि हमने ISIS को खात्मा किया, तो खात्मा क्या किया? ISIS के एक टॉप आतंकवादी को उसने सीरिया का प्रेसिडेंट बना दिया, तो ये कौन सा खात्मा करना है? लेकिन जहां तक IRGC का ताल्लुक है, तो IRGC कितनी कैपेबल है वो पिछले 2 साल से वो देख ही रहे हैं कि कैसे ईरान से अमेरिका के बेसिस पर अटैक हो रहे हैं, इजराइल पर अटैक हो रहे हैं, या मिडिल ईस्ट कंट्री पर अटैक कर रहे हैं। तो जब तक वो ईरान की असली ताकत और ईरान की जो रणनीति है उसे नहीं समझेंगे, मुझे नहीं लगता है कि वहां पर उन्हें किसी भी तरह की कामयाबी मिलेगी। और फिलहाल आज की हकीकत यही है कि लगातार ईरान अटैक कर रहा है US बेसिस को, क्योंकि अब बहरीन पर ईरान के बड़े हमले की एक और तस्वीर सामने आई है।